हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू आर मच डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में। बहुत से लोग आप में से मेरे को पर्सनली भी पूछ रहे होते हैं अगर कोई मिल जाता है तो, या फिर कई बार कमेंट्स आ रहे होते हैं जो पूछते हैं कि आजकल जो कार्स के अंदर आग लग जाती है रोड के ऊपर चलते चलते, और ये सिनेरियो सिर्फ सीमित नहीं है कि पहले ये लोगों के माइंड में कंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन की सीएनजी कार्स के अंदर सिर्फ आग लगती है, बट आज के टाइम में आप देखेंगे ईवीज के अंदर ये सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी हाई एंड कार की। आपको भी रिसेंटली कुछ केस देखने को मिले होंगे रेंज रोवर के अंदर या फिर डिफेंडर के अंदर, और जो हमारी लग्जरी सेगमेंट की कार्स हैं उसके अंदर भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि उसके अंदर आग लग जाती है। तो ये क्या रीजन है इसके पीछे, और क्या हमें स्टेप लेने चाहिए कि जिससे हमारे साथ ये कल को उठ के चीज ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें मैं बीच में बताता हूँ, वो मिस हो जाती हैं, फिर आप लोग कमेंट में पूछ रहे होते हैं उसके बारे में। तो पहले वीडियो पूरी देख लीजिए, उसके बाद जो भी डाउट है उसके बाद वो कमेंट कर दीजिए, तो डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मिसकंसेप्शन था सीएनजी का, वो क्यों देखा जाता था। तो सीएनजी के अंदर एक टैंक होता है जो कि टैंक हमारे पीछे क्या बोल सकते हैं, डिक्की बोल सकते हैं, आप उसको बूट बोल सकते हैं, उसके अंदर रखा जाता था। तो ये जो दिक्कत आती थी सीएनजी के अंदर मोस्टली ब्लास्ट की, ये क्यों होता था? क्योंकि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो हमें बताते हैं कि इतने सेट इंटरवल के बाद हमें हमारे टैंक की वापस से टेस्टिंग करवानी चाहिए। बट ये पैसे कुछ बचाने के चक्कर में इंडियंस लोग, आपको पता है कि हर चीज में जुगाड़ लेके आना चाहते हैं, तो वो टेस्टिंग नहीं करवाते थे, और करवाते थे तो थोड़े बहुत पैसे देके वो एक फिक्स सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि जो टैंक की कैपेसिटी है उसके अंदर कोई दिक्कत है, वो क्या नहीं है, वो नहीं पता चल पाती थी। तो ऐसे में फिर वो ब्लास्ट होने के जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा हो जाते थे। बट अगर आप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सीएनजी की भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सेफ कार्स रहती हैं सीएनजी की। अगर आप उसको यूज करेंगे, उसके सेट स्टैंडर्ड जो उसके बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, उसकी टेस्टिंग करवाते रहेंगे टाइम पे वो टैंक की, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं ईवीज की। ईवीज के अंदर ये दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि ईवी आपको पता होगा कि इंजन तो उसके अंदर नहीं है, पूरी बैटरी से वो चल रही है। तो बैटरी के अंदर कभी वो ज्यादा हीट अप हो जाए या फिर कुछ उसके अंदर डिफॉल्ट आ जाता है, तो इसके रीजन भी एक रहता है कि हमारी जो गाड़ियां हैं उसके अंदर ये चीज आ सकती है। थर्ड सिनेरियो जो कि बहुत से लोगों के साथ होता है, वो दिक्कत क्या आती है? आफ्टर मार्केट हम जो भी गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशंस करवाते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत गाड़ी के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की सबसे बड़ा अगर कोई रीजन है तो वो यही है। हम अपने गाड़ी के अंदर जो चीजें हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिले हैं, हमें सिर्फ उतने ही रिकमेंडेड रहते हैं, उतने ही करवाने चाहिए। आपको लाइट्स अलग से लगवा लेनी है, ठीक है, अंदर एम्बियंट लाइट लगवानी है, ये करना है वो करना, बिल्कुल भी मत करिए। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं खुद पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन के अंदर आपकी क्या बोलते हैं, आप अपनी जान को एक जोखिम में डाल ले रहे हैं, ये बात हो जा रही है। आप जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब मैं ये सारी लाइटिंग की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी कार के अंदर अगर आपकी जो हेडलैम्प्स है वो भी अगर आप अपनी चेंज करवा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत बन सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी गाड़ी के अंदर जो हेडलैम्प्स है आगे एलईडीज दी गई हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल वो 90 वॉट्स की हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रोड के ऊपर इतनी हाई बीम की जो आपको दिखाई देती हैं एलईडीज, या फिर हेडलैम्प्स होगी, आपकी हेडलाइट्स होगी, वो क्या बोलते हैं कि कंपनी फिटेड कभी भी नहीं आती हैं। ठीक है, ये सब आफ्टर मार्केट की चीजें। आप बोलेंगे कि बल्ब के अंदर तो कोई वायर भी कट नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी गाड़ी के अंदर जो आपके फिटेड आए थे वो 90 वॉट के आए थे, तो उस हिसाब से उसकी वायरिंग की गई थी। बट यहाँ पे आपने क्या किया, उसको 150 वॉट या फिर उससे भी ज्यादा वॉट के बल्ब अपनी गाड़ी के अंदर एलईडीज लगवा ली हैं। तो होगा क्या कि जो वो वायरिंग पूरी बनाई गई थी वो डिजाइंड थी कि 90 वॉट तक की ये दिक्कत, जो भी 90 वॉट की सप्लाई है ये अच्छे से झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब उसके अंदर आप 150 वॉट 200 वॉट की एलईडीज या बल्ब डलवा देंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा कि वो जो वायर आ रही है वो गर्म ज्यादा हो जाएगी। वो गर्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके पिघलने के, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हम
सोचते नहीं है और सिर्फ एक देख के क्या बोलते हैं कि ऐड देख लिया, फिर कुछ भी देख लिया और फिर गाड़ी में लाके हमने अपने को डलवा दिया या फिर मार्केट में जाके डलवा दिया। तो ये गलती मत कीजिए। अगर आपकी गाड़ी मतलब छोटी मोटी जो मॉडिफिकेशन है दैट इज ओके, ठीक है। आपकी गाड़ी के अंदर जो बल्ब है वो 90 वॉट्स के है, तो वो बदल के आपने 100 के डलवा लिए, 110 120 के, इससे ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। 10% ज्यादा या फिर उससे थोड़ा सा 10-15% इज ओके, ठीक है। इतना चल सकता है। इतना ये जो इक्विपमेंट बने होते हैं, वायरिंग होती है, इतनी भी ये नाजुक नहीं होती है। बट अगर आप उसको पूरा डबल ही कर देंगे तो फिर वो जो लोड है वो बढ़ जाने वाला है। जो वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जा रहे हैं उनके ऊपर, तो ये जो शॉर्ट सर्किट का फिर एक प्रॉब्लम है ये उभर के आती है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, एम्बिएंट लाइट लगवाएंगे, तो वो कितना भी आप बोले कि कोई भी आपको बोले ना कि आपकी वायरिंग के अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि उसका जॉइंट जो है वो छिल ही वो जो जॉइंट के टाइम पे क्या आपकी वायरिंग है वो अगर नहीं कट कर रहे हैं बट फिर भी वो क्या बोलते हैं उसको छीलते हैं थोड़ा सा वायरिंग को, ताकि वहां से वो एक कनेक्शन ले सकें। तो ये सब के अंदर सबसे पहले तो आपकी कार की वारंटी जाती है, ठीक है। आपकी कार की वारंटी गई, उसके बाद उसके अंदर कुछ आग लगी या फिर कुछ भी डैमेज होता है, तो ऐसे टाइम में आपकी अगर कार नई कार है तो वारंटी तो आपको नहीं मिलने वाली फॉर श्योर। अगर आपने कुछ भी चेंजेस करे हैं उसके बाद ना आपको इंश्योरेंस मिलेगी ना वारंटी मिलेगी। तो आप ये सोचिए कि आपको जो पूरी गाड़ी का डैमेज होने वाला है वो आपको खुद को अपनी जेब से आपको भरना पड़ेगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने न्यू कार परचेस करी है तो उसके अंदर तो आपको मॉडिफिकेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। एटलीस्ट फॉर अगर आप लंबे टाइम के लिए उसको रखने वाले हैं तो 3 से 4 साल तक तो बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि यूजुअली 5 साल की एक हर एक कंपनी आपको वारंटी देती है, ठीक है, कि 5 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो वो वारंटी के अंदर आप ये सब चीजें क्लेम कर सकते हैं और इंश्योरेंस साथ में रहती है। तो ये सब मिलके आप एक अच्छा कवर आपको मिल जाता है। बट अगर आपने ये सब मॉडिफिकेशन कराए हैं, वायर के अंदर कुछ कट देखने को मिलता है या फिर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन दिखती है गाड़ी के अंदर जिसकी वजह से आग लगी या फिर कुछ इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर कुछ फॉल्ट आया है, तो ये सब चीजों के अंदर आपको क्लेम कभी भी पास नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखिए। 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सीएनजी के अंदर आपको क्या करना चाहिए, ईवी के अंदर ये चीजें, ईवी के अंदर तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूंगा कि मॉडिफिकेशन की तरफ जाइए ही मत, क्योंकि वो और भी ज्यादा डेंजरस है। अभी तो मार्केट के अंदर एंट्री पेनिट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, जब ये मार्केट बड़ी हो जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बट अभी कहीं मैं आपको ये 100% श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि अभी आने वाले फ्यूचर में आप कोई गाड़ी में आग लगते हुए नहीं देखेंगे ईवी के अंदर। वेदर इट्स 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये होता रहेगा, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है जो ईवी की मार्केट है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। बट जो हमारी नॉर्मल हमारी आइस इंजन की गाड़ियां हैं, डीजल पेट्रोल की, इसके अंदर आप कैसे इसको रोक सकते हैं वो मैंने बता दिया। ये अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो यू विल बी सॉर्टेड, आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को सेफ रख सकते हैं और क्या बोलते हैं अपने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर इसके अंदर आपका क्लेम कभी भी पास नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सर्वेयर आता है वो डे इन डे आउट ये चीज कर रहा है और आप सोचेंगे कि मैं उसको पता नहीं लगने दूंगा इसके बारे में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दे कैन फाइंड व्हाट हैज हैपेंड इन द कार, ठीक है, तो उनको पागल नहीं बना सकते आप। तो ये ध्यान में रखिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।